guys, a very warm welcome to EduTalk. Yes, we have started chapter metals and non-metals. In previous two parts, we have done physical properties of metals and non-metals and their chemical properties. Now, in this part, we will be doing reactions of metals and non-metals. Something very interesting we are going to do in this video. So, do watch the video till end and please subscribe to the channel to get notified and press the bell icon to get notifications of each and every video so that you can watch the video on time and prepare for your boards. So let's get started with the chemical properties of metals and non-metals. So in this video we are gonna do reactions between metals and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में या फिर मेटल्स का किसी के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं हम इस वीडियो में. सो फर्स्ट रिएक्शन जो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज वेरी इजी. बट आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफ में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, जिसके लिए आपको थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, जो मैं आपको आने वाले पार्ट में इसी वीडियो में अगले कुछ ही मिनट्स में मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करवा दूंगी. सो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सॉरी, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जो मैं आपको लर्न करवाऊंगी. तो इतना अभी देख लो कि जब जो H से ऊपर वाले मेटल्स होते हैं दैट आर मोर रिएक्टिव मेटल्स एंड जो H से नीचे वाले मेटल्स होते हैं दैट आर लेस रिएक्टिव मेटल. पर अगर मैं बात करूं Na और Zn की, इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? कॉमन सेंस जो ऊपर आ रहा है. ठीक है जी. तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जब कोई लेस रिएक्टिव मेटल किसी मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. सो आई कैन राइट दैट metal A plus salt solution of metal B, if this is more reactive, it will give you salt solution of metal A plus here it will come metal B. So I will explain you this how it came. So सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटल A की, तो मेटल A में कोई भी ले सकती हूँ, जिंक. ठीक है. और मैं सॉल्ट सोल्यूशन ले सकती हूँ, FeSO4 ले सकती हूँ. तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ZnFe से ऊपर है. यस. तो क्या हो जाएगा, ये Fe जो Fe है, ये जो Zn है, ये Fe को डिस्प्लेस कर लेगा और Fe को अपनी पोजीशन पे ले आएगा. दैट इज ZnSO4 बन जाएगा प्लस Fe हो जाएगा. वेयर एज अगर यही होता Fe प्लस ZnSO4, फिर क्या हमें प्रोडक्ट मिलता? FeSO4 प्लस Zn? नो. तो हमारा होता नो रिएक्शन. वाई? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Zn ऊपर आता है Fe से. यस. सो यस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स second type of reaction, that is reaction of metals with water. मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ. तो जब भी कोई मेटल किसी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. और जब ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी. मैं अगर एग्जांपल ले लूं, Na प्लस H2O मेटल को ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिली. अब इसी को मैंने अगर वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? यस, sodium hydroxide, that is nothing but metal hydroxide.
So this is the reaction between metals and water. Now next is, ये तो हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देखी, पर इसमें हमें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी पहले। तो मैं आपको एक बारी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का फॉर्मूला बताती हूँ। वी हैव दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज यू हैव टू रिमेंबर इन दिस ग्रेड। ठीक है, 10th में आपको सिर्फ इतनी सी ही रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है, एंड दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सबसे ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये सबसे नीचे और लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले होता है के, दैट इज आई एम राइटिंग हियर केदार नाथ का माली आलू जरा फीके सूखे पकाता है ना। हम बताओ मेरे को, हम चाय पीते हैं तो मैं उसी से याद रखूंगी। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे ऊपर वाले के हम यू लगा देंगे, सबसे लास्ट वाले पे यू लगा देंगे, और बाकी दो पे हम जी जी लगा देंगे मिडल पे। सो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सूखे पकाता है, चा यू यू जी जी। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें एक एक करके इन सभी का पढ़ना है। मेटल्स का रिएक्शन, ये सारे मेटल्स हैं, इनका रिएक्शन हमें किसके साथ पढ़ना है? यस, हमें इन सभी का रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे पोटेशियम एंड सोडियम का वाटर के साथ, तो ये इतने वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट हो जाते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि रिएक्शन होते ही फायर कैच कर लेता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ सेकंड इज कैल्शियम एंड यू कैन से कैल्शियम ओनली। मैग्नीशियम का हम बाद में देखते हैं। सो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, पर रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं होता कि आग लग जाए किसको? यस, योर हाइड्रोजन को। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हॉट कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं है, उसको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है, और उसके साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये फ्लोट करना शुरू हो जाता है वाटर सरफेस पे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी कोल्ड वाटर या हॉट वाटर में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता। ठीक है, जो ये था मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम है जो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों बनाता है, वेयर एज एल्यूमिनियम सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है जी। तो ये हो जाता है स्टीम के साथ रिएक्ट। नाउ Fe भी हो जाता है, Zn भी हो जाता है स्टीम्स के साथ ही रिएक्ट। Sn के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। वेयर एज जो ये बाकी रह गए हैं सिवाय हाइड्रोजन के, ये तो रिएक्ट ही नहीं होते, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। तो ये था रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन रिएक्शन बिटवीन आई हैव नॉट रिटन हियर। सो ये था रिएक्शन मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस, इट्स वाटर के साथ, जो कि बनाता था मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड प्लस आपको H2 गैस देता था। ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब पहले तो हमने वाटर के साथ सिर्फ मेटल्स की बात की थी, अब हम अगले में देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इसमें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कॉपर की, जिसके साथ मैंने O2 रिएक्ट करवाया तो कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, पर जो एल्यूमिनियम, अब जब मैं एल्यूमिनियम के साथ O2 रिएक्ट करवाऊंगी तो ये Al3O2 बनेगा, और जब मैं जिंक के साथ करवाऊंगी तो क्या बनेगा? ZnO। पर ये दोनों, अब हमने इधर देखा कि ऑक्साइड्स तो बनेंगे पर वो बेसिक बनेंगे, कंडीशन लगा दी कि बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे, पर ये जो होंगे ये बेसिक नहीं होंगे, ये एम्फोटेरिक होंगे। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे,
ये दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। Now amphoteric oxides are those oxides, ये वो वाले ऑक्साइड्स होते हैं जब जिनको अगर मैंने इसको मैंने अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, जब मैंने इसको बेस की तरह रिएक्ट कराया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो हमारे पास क्या था Al3O2, जब मैं इसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो ये बेस की तरह रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपली बेस की तरह बिहेव करेगा। पर जब मैं इसी को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो जी ये करेगा एसिड की तरह बिहेव। तो ये एम्फोटेरिक है, जो दोनों कंडीशन में दूसरे की तरह ऑपोजिट की तरह रिएक्ट कर लेता है। तो इसी के साथ आप लिख लोगे, ये आपका होमवर्क है जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, दैट इज जिंक के बारे में, ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटल्स का रिएक्शन, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म ईदर एसिडिक सोल्यूशन या फिर न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने एसिडिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने H2O बनाया विच इज न्यूट्रल। So I hope a reaction of metals and non-metals with oxygen is clear to everybody. Now moving towards second last reaction, that is reaction of metal with dilute acid. Reaction of metal with dilute acids. Reaction of metals with dilute acids. तो जब भी मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में कि डाइल्यूट वो होते हैं जिसमें बहुत सारा वाटर होता है। तो मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैं अगर ले लूँ मेटल Zn प्लस इसको मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो दिस गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस। वेयर एज मैं जब भी इसको H2SO4 दैट इज सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे एसिड्स चेंज किए हैं, ZnSO4 देगा प्लस H2O गैस दे देगा, ठीक है। दिस इज द थिंग कि ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। नाउ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं तब इवॉल्व होती व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होती, ये आपको रीजन देना है। तो मैं बताती हूँ, क्योंकि जब भी कोई मेटल, सपोज मैं Zn ही ले लेती हूँ, इसको मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, ZnNO3 प्लस H2O, ठीक है, ये बनेगा। पर वी नो दैट कि HNO3 नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि H2 को H2 रहने ही नहीं देगा, इसको फटाफट से ऑक्सीडाइज करके H2O बना देगा। सो दिस इज द रीजन। नाउ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It oxidizes hydrogen gas to produce it oxidizes the H2 to produce the water and itself gets reduced to any nitrogen oxides. ठीक है, ये अपना ऑक्सीजन दे देगा और ये खुद किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO2 हो गया, NO हो गया, N2O में खुद ही ये रिड्यूस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सो नेक्स्ट इज, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। देखो इसमें एक्सेप्शन थी कि ये HNO3 के साथ नहीं रिएक्ट होता, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि दो मेटल्स दैट इज मैग्नीज, आई होप इट इज विजिबल, लेट मी सी, यस इट इज विजिबल। तो मैग्नीज और एक और एक्सेप्शन है दैट इज मैग्नीशियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं
जो कि नाइट्रिक एसिड को भी क्या कर देते हैं, चकमा दे देते हैं। ये क्या मेटल नाइट्रिक एसिड्स के होते हुए भी H2 गैस इवॉल्व कर लेते हैं, पर इनकी एक कंडीशन है कि बहुत 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 डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए HNO3 का, तो ही कर पाएंगे। पर जो दूसरे मेटल्स हैं वो जितना मर्जी डाइल्यूट कर लो वो नहीं इवॉल्व कर पाएंगे H2 गैस। पर ये दो मेटल्स हैं मैग्नीज एंड मैग्नीशियम विच कैन इवॉल्व। Now, next reaction is your last reaction. I hope you are happy. Now, next reaction is reaction of metals with non-metals. Reaction of metals with non-metals. So, what are the reaction of metals with non-metal? So, when metal react with a non-metal, जब भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो सिंपल वी नो दैट ये सॉल्ट फॉर्म करता है, दैट इज आयनिक कंपाउंड होता है सॉल्ट। तो मैं अगर एग्जांपल ले लूं एनी मेटल की, जैसे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, दैट इज नेगेटिव, ये कंबाइन होके सॉल्ट बनाएंगे NaCl। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी आउट देयर। If you love the video, do subscribe to the channel and like the video. Thank you so much for your love. Bye.